A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. हम पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी और आज हमारा 8वां लेक्चर लाइसोसोम के बारे में होगा। तो स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम्स। डिफिनीशन: लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद होते हैं। हिस्ट्री: लाइसोसोम को सबसे पहले डिडूव ने 1950 में डिस्कवर किया था। डिडूव और उसके कुछ कलीग्स लीवर सेल्स पर इंसुलिन के एक्शन को टेस्ट कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की लोकेशन मालूम करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने लीवर टिश्यूज को डाइसेक्ट किया और लीवर टिश्यूज की सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद उन्हें कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर फॉस्फेटेजेस एंजाइम्स थे वो उन्होंने ऑब्जर्व किए। एटिमोलॉजी: लाइसोसोम ग्रीक लफ्ज लाइसो और सोमा से मिलकर बना है। लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग और सोमा का मतलब है बॉडी, यानी लाइसोसोम का मतलब है स्प्लिटिंग बॉडी। ये वो बॉडी है, ये वो ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर मुख्तलिफ मटेरियल की स्प्लिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सिनोनिम: लाइसोसोम के लिए सुसाइड बेग का टर्म भी इस्तेमाल होता है। लाइसोसोम को सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। लाइसोसोम को गार्बेज डिस्पोजल भी कहा जाता है। इसको सुसाइड बेग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभार लाइसोसोम के अपने एंजाइम्स सेल साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं और ये उस सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसको सेल का डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है, वो इसलिए कि सेल के अंदर जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिनकी डाइजेशन ज़रूरी होती है वो डाइजेशन लाइसोसोम के थ्रू होती है। इसको गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम भी कहा जाता है क्योंकि लाइसोसोम के थ्रू अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल्स होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। ओरिजिन: लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट होता है? लाइसोसोम को गोल्जी बॉडी बनाता है, तो लाइसोसोम गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होता है। अक्रेंस: लाइसोसोम तमाम एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स, और ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती। प्लांट सेल में कुछ वैक्यूल्स होते हैं जिनको लेटिक वैक्यूल्स कहा जाता है। उन वैक्यूल्स का काम यह है कि वो लाइसोसोम की तरह फंक्शन परफॉर्म करें। उनके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साइज: लाइसोसोम की साइज 0.2 से लेकर 1.2 माइक्रोमीटर तक होती है। शेप: लाइसोसोम स्फीरिकल या ग्रेन्युलर शेप में होता है। नंबर: लाइसोसोम की तादाद सेल में 50 से लेकर 1000 तक हो सकती है और ये तादाद सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। वो सेल्स जो कि एंजाइमेटिकली एक्टिव होते हैं उनमें लाइसोसोम्स नंबर में ज़्यादा होते हैं और जो एंजाइमेटिकली लेस एक्टिव होते हैं उनमें लाइसोसोम की तादाद कम होती है। लाइक फॉर एग्जांपल लीवर, पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनी और मैक्रोफेजेस, इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये एंजाइमेटिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं इसलिए इनमें लाइसोसोम की तादाद ज़्यादा होती है। और जिस तरह के इपिथेलियल सेल्स हो गए इनमें एंजाइमेटिकली कम रिएक्शंस होते हैं, ये एंजाइमेटिकली कम एक्टिव होते हैं इसलिए इनमें लाइसोसोम की तादाद कम होती है। पीएच: लाइसोसोम के अंदर की इन्वायरमेंट की पीएच 4.5 से लेकर 5 तक होती है, यानी इसका मतलब ये है कि लाइसोसोम का इंटरनल इन्वायरमेंट एसिडिक होता है। स्ट्रक्चर: लाइसोसोम 2 मेन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को मेम्ब्रेन कहा जाता है और दूसरे एंजाइम्स। मेम्ब्रेन:
जिस तरह की सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बना होता है, इसी तरह लाइसोसोम का मेम्ब्रेन भी लिपिड बाइलेयर से बना होता है और इस बाइलेयर ऑफ लिपिड में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स मोज़ेक पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। इस लाइपोप्रोटीन लेयर के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद होता है जिसको ग्लाइकोकेलिक्स लेयर कहा जाता है और इस लेयर का काम ये होता है कि ये लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्ट होने से बचाता है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर दो मेन टाइप ऑफ कंपाउंड से बना होता है, सब्सटेंसेस से बना होता है। एक को लाइसोसोमल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है, शॉर्ट लैम्प, और दूसरे को लाइसोसोमल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कहा जाता है जिसकी एब्रीविएशन लिम्प है। ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में। ये लिपिड बाइलेयर पोर्शन है और इस लिपिड बाइलेयर पोर्शन में ये कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हुई हैं और ये लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की मिक्सचर है वो है। लाइसोसोमल मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप भी प्रेजेंट होता है। इस पंप का काम ये होता है कि इसके थ्रू हाइड्रोजन आयन की डिफ्यूजन होती है और यही हाइड्रोजन आयन की डिफ्यूजन लाइसोसोम के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट को मेंटेन करती है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम जो कि लाइसोसोम का दूसरा मेन कंपोनेंट है। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है, क्योंकि इन एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के दौरान वाटर की लाइसिस होती है, इसलिए इनको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहा जाता है। लाइसोसोम के अंदर 40 से लेकर 60 मुख्तलिफ वैरायटी के इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जिनमें कुछ कैटेगरीज ये हैं। प्रोटीएजेस जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, लाइपेजेस जो कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं, एमाइलेजेस जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं, न्यूक्लिएजेस जो कि न्यूक्लिक एसिड्स यानी आरएनए या फिर डीएनए को डाइजेस्ट करती है, सल्फेटेजेस जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से सल्फेट कंपाउंड्स को रिलीज करते हैं, सल्फेट ग्रुप्स को रिलीज करते हैं। टाइप्स। लाइसोसोम के 4 मेन टाइप्स हैं। एक प्राइमरी लाइसोसोम, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शरी और चौथा ऑटोलिटिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होता है जो कि गोल्जी बॉडी से बना होता है। गोल्जी बॉडी से जब लाइसोसोम रिलीज हो जाता है, न्यूली लाइसोसोम बन जाता है, उसको प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये गोल्जी बॉडी है और ये इससे प्राइमरी लाइसोसोम बना है। प्राइमरी लाइसोसोम की नेचर इनएक्टिव होती है, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये इनएक्टिव होता है। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ये इनएक्टिव और क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम जिसको हेटेरोफेगोसोम भी कहा जाता है और इसको डाइजेस्टिव वेक्यूल भी कहा जाता है। डाइजेस्टिव वेक्यूल या सेकेंडरी लाइसोसोम तब बनता है जब प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम से फ्यूज हो जाता है। एंडोसोम क्या है? एंडोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है जो कि एंडोसाइटोसिस के दौरान बनती है और एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल के अंदर मटेरियल्स लाए जाते हैं और इस एंडोसोम में या तो न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रेजेंट होती है या फिर फॉरेन सेल इस एंडोसोम के थ्रू सेल के फेगोसिटिक सेल के अंदर लाई जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये फूड पार्टिकल है, ये फूड विक्यूल या एंडोसोम है
और ये लाइसोसोम है। ये एंडोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज हो जाता है और ये लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम का काम ये होता है कि ये एंडोसोम के अंदर फूड मटेरियल या फिर फॉरेन सेल्स जो मौजूद होती है उसको डाइजेस्ट करता है। इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये डाइजेस्टेड मटेरियल को साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज करता है। और इसका तीसरा फंक्शन ये है कि ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल को स्टोर करता है। लाइसोसोम का तीसरा टाइप है टर्शियरी लाइसोसोम, जिसको रेजिडुअल लाइसोसोम और रेजिडुअल बॉडी भी कहा जाता है। जब सेकेंडरी लाइसोसोम एंडोसोम के अंदर मटेरियल को डाइजेस्ट करता है तो कुछ मटेरियल अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं। इस टाइप ऑफ लाइसोसोम को टर्शियरी लाइसोसोम कहा जाता है, जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल मौजूद होती है और ये एंजाइमेटिकली इनएक्टिव होता है। इसके अंदर कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी अकर नहीं होती। इसका काम ये होता है कि ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को सेल से बाहर रिलीज करता है। इसके लिए टर्शियरी लाइसोसोम सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है और सेल और डेब्रिस या अनडाइजेस्टेड मटेरियल को सेल से बाहर रिलीज कर लेता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्राइमरी लाइसोसोम है और ये एंडोसेटिक वेसिकल जिसको एंडोसोम कहा जाता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसेटिक वेसिकल से फ्यूज कर जाता है और एंडोसेटिक वेसिकल के अंदर जो मटेरियल होते हैं उसको डाइजेस्ट कर लेता है और अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो कि रेजिडुअल बॉडी के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वो रेजिडुअल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। लाइसोसोम का चौथा टाइप है ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम या इसको ऑटोफेजिक विक्यूल भी कहा जाता है। कभी कभी इस तरह होता है कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं उनकी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाती है, वो स्लो फंक्शन करते हैं। बाय फंक्शन वो स्लो बन जाते हैं, वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे टाइप के ऑर्गेनेलिस को ऑटोफेगोसोम या ऑटोलाइसोसोम के थ्रू रिमूव किया जाता है। सबसे पहले ऐसे टाइप के ऑर्गेनेली के ऊपर गोल्गी बॉडी से मेम्ब्रेन सराउंड हो जाता है। इस मेम्ब्रेन सराउंडेड ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द लाइसोसोम जमा हो जाते हैं और वो लाइसोसोम फ्यूज कर जाते हैं। तो इस टाइप ऑफ लाइसोसोम जिसमें मेनी लाइसोसोम फ्यूज कर जाते हैं, इस लाइसोसोम को ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहा जाता है, ऑटोफेजिक वेक्यूल कहा जाता है। इस वेक्यूल के अंदर जो ऑर्गेनेली मौजूद होती है वो डाइजेस्ट की जाती है इन लाइसोसोम्स के थ्रू। ये आप लोग देख सकते हैं, ये मटेरियल की एंडोसाइटोसिस हुई है, ये एंडोसोम है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है। प्राइमरी लाइसोसोम एंडोसोम के साथ बाइंड होके डाइजेस्टिव वेक्यूल या सेकेंडरी लाइसोसोम बनाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम में जो डाइजेशन हो जाती है मटेरियल की, वो डाइजेस्टेड मटेरियल साइटोप्लाज्म में रिलीज कर जाते हैं और अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल होती है वो रेजिडुअल बॉडी के थ्रू सेल से बाहर रिलीज कर दी जाती है। और ये ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है जिसके ऊपर गोल्गी बॉडी से मेम्ब्रेन सराउंड हो जाता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया जिसके ऊपर गोल्गी बॉडी से मेम्ब्रेन सराउंडेड है, इस स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द ये लाइसोसोम जमा हो जाते हैं, ये फ्यूज कर जाते हैं और ये विक्यूल ऑटोफेजिक विक्यूल बन जाता है। इस ऑटोफेजिक विक्यूल का काम ये होता है कि ये ऐसे ऑर्गेनेलिस को रिमूव करता है, डाइजेस्ट करता है। फंक्शन अभी हमने पढ़ा कि इसका काम ये होता है कि ये स्लो फंक्शनिंग या फिर डीजेनरेट ऑर्गेनेलिस को रिमूव करता है और इसके साथ साथ ऑटोफेजिक विक्यूल या ऑटोफेजिक लाइसोसोम
एपोप्टोसिस जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, इसको भी फेवर करता है। यानी इसका मतलब यह है कि ऑटोफेजिक वैक्यूल या ऑटोफेजिक लाइसोसोम के थ्रू एक सेल की प्रोग्राम सेल डेथ वाकया होती है। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन वो डाइजेशन है जिसमें मटेरियल की डाइजेशन, मटेरियल की ब्रेकडाउन सेल के बाहर होती है। और इस डाइजेशन में प्राइमरी लाइसोसोम अपने एंजाइम्स को रिलीज करते हैं सेल के बाहर, और वही एंजाइम एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की एग्जांपल बोन रिजर्प्शन है। बोन रिजर्प्शन के दौरान, बोन रिजर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बोन टिश्यूज को ब्रेक किया जाता है, बोन टिश्यूज को डाइजेस्ट किया जाता है। और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में ओस्टियोक्लास्ट सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। यही ओस्टियोक्लास्ट सेल एंजाइम को सेल के बाहर रिलीज कर लेते हैं, और यही हाइड्रोलाइसिस एंजाइम सेल के बाहर जो बोन टिश्यू होती है, जो मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रोटीन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं, उन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स को डाइजेस्ट करते हैं। इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन के दौरान जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा एग्जांपल एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन का सेप्रोफिटिक फंजाई में पाया जाता है। ये वो फंजाई है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स पर फीड करते हैं। ये फंजाई अपने लाइसोसोम से एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में एंजाइम रिलीज कर लेते हैं, और वही एंजाइम उस फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल ये सेप्रोफिटिक फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। सेल के अंदर मटेरियल की डाइजेशन भी लाइसोसोम के थ्रू होती है। और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन की फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह के ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में सेल के अंदर मटेरियल को डाइजेस्ट किया जाता है। सेल के अंदर जो मटेरियल ऑलरेडी मौजूद होते हैं, सेल के अंदर जो अपने मटेरियल होते हैं, उनकी डाइजेशन होती है, जिस तरह के ऑर्गेनेल्स और प्रोटीन्स वगैरह हो गए। दूसरा टाइप है हेटेरोफेजी। हेटेरोफेजी में मटेरियल की डाइजेशन होती है जो कि बाहर से लाए जाते हैं। उन मटेरियल की डाइजेशन जो कि बाहर से एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर लाए जाते हैं। हेटेरोफेजी में एन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की डाइजेशन होती है। हेटेरोफेजी पर फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस पर मुश्तमिल है। फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि फेगोसाइटोसिस में सेल सॉलिड मटेरियल एनगल्फ करता है। सेल के अंदर सॉलिड मटेरियल की एंडोसाइटोसिस और डाइजेशन होती है, और पिनोसाइटोसिस के दौरान सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल की एंडोसाइटोसिस और डाइजेशन होती है। इसलिए पिनोसाइटोसिस को सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान स्पर्म के हेड रीजन में जो एक्रोसोम होता है वो एक्चुअली जेंट लाइसोसोम होता है, और इस एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम स्टोर होते हैं। इन एंजाइम का काम ये होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के दौरान एग के मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करते हैं, और स्पर्म के न्यूक्लियस को एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन के लिए रास्ता बनाते हैं। और जब एक्रोसोम अपने एंजाइम्स रिलीज करता है ऑन द सरफेस ऑफ एग, तो यही एंजाइम सरफेस ऑफ एग में चैनल्स बना लेते हैं। उन चैनल्स के थ्रू स्पर्म से न्यूक्लियस एग के साइटोप्लाज्म में चला जाता है। क्रोमोसोमल डैमेज। लाइसोसोम के अंदर डीनेजेस एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं, और कभी कभार यही डीनेजेस एंजाइम्स क्रोमोसोम्स पर अटैक कर लेते हैं और क्रोमोसोम का कुछ हिस्सा डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये क्रोमोसोमल डैमेज पर मुख्तलिफ डिजीजेस को लीड करती है, जिस तरह के कैंसर। ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस डाइजेशन ऑफ ओन सेल बाय लाइसोसोम। ऑटोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें लाइसोसोम
उस सेल को डाइजेस्ट करता है जिसके अंदर ये लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। ऑटोलाइसिस की एग्जांपल मेटामॉर्फोसिस ऑफ एम्फीबियन एंड इंसेक्ट्स है। जब एम्फीबियन या इंसेक्ट्स की मेटामॉर्फोसिस होती है और इसमें एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में, एक डेवलपमेंटल फॉर्म दूसरे डेवलपमेंटल फॉर्म में चेंज होता है, तो इस दौरान ऑटोलाइसिस होती है। जिस तरह की ये आप लोग देख सकते हैं, ये टेडपोल है और इसकी टेल है, लेकिन ये एडल्ट फ्रॉग, इसकी टेल नहीं होती। ये टेल जो है ये ऑटोलाइसिस के थ्रू खत्म हो जाती है। इसके बाद लाइसोसोम के मुतालिक कुछ एमसीक्यूज जो कि बार बार मेडिकल ईटा टेस्ट में रिपीट किए जाते हैं। लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, गार्बेज डिस्पोजल, सुसाइड बैग्स समटाइम। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक है। लाइसोसोम को डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल भी कहा जाता है, गार्बेज डिस्पोजल भी कहा जाता है और इसको कभी कभार सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। Lysosomes were first observed in kidney, liver, spleen और नर्व सिस्टम। तो लाइसोसोम को सबसे पहले लीवर में ऑब्जर्व किया गया था। लाइसोसोम को सबसे पहले लीवर टिश्यू से आइसोलेट किया गया था। फर्टिलाइजेशन इज असिस्टेड बाय न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर राइबोसोम। तो फर्टिलाइजेशन में जो एक्रोसोमल स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली लाइसोसोम से बना होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है लाइसोसोम। डीजेनरेशन ऑफ टेल एंड टेडपोल इज द एक्टिविटी ऑफ राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी या फिर न्यूक्लियस। टेडपोल में जो डीजेनरेशन होती है टेल की, ये लाइसोसोमल एक्टिविटी है। लाइसोसोम का इनएक्टिव फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम होता है या फिर सेकेंडरी या फिर टर्शरी या फिर रेजिडुअल। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम कहलाता है। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनेली इन सेल इज द एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑटोफेजिक लाइसोसोम या फिर रेजिडुअल लाइसोसोम। तो रिमूवल ऑफ ऑर्गेनेली, जो वोन आउट ऑर्गेनेली, जो स्लो फंक्शनिंग डीजेनरेट ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको ऑटोफेजिक लाइसोसोम रिमूव करता है। वेजिकल, जो कि मटेरियल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट में लाते हैं, उन वेजिकल्स को सेंट्रोसोम कहा जाता है या फिर मीजोसोम या फिर एंडोसोम या फिर पैराक्सिसोम। तो ऐसे वेजिकल्स को एंडोसोम कहा जाता है जो कि सेल के बाहर से सेल के अंदर मटेरियल्स को लाते हैं। Lysosome contain 10 to 20 variety of enzyme, 20 to 30, 30 to 45 या फिर 40 to 60। तो लाइसोसोम के अंदर 40 से लेकर 60 मुख्तलिफ टाइप के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू, अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो सेल के अंदर जमा होते हैं वो रेजिडुअल लाइसोसोम के थ्रू रिमूव किए जाते हैं सेल से। Activity in which many lysosome joins and perform lytic activity is called phagocytic, pinocytic या फिर autolytic। तो इस एक्टिविटी को autolytic एक्टिविटी कहा जाता है। Diseases in which a certain substance accumulate due to lack or insufficient presence of enzyme is called वो डिजीज जिनमें एक एंजाइम की डिफिशियंसी या फिर इनसफिशियंसी की वजह से सब्सटेंसेस जमा हो जाते हैं, ऐसे टाइप ऑफ डिजीज को स्टोरेज डिजीजेस कहा जाता है। एंजाइम इन लाइसोसोम इंक्लूड्स प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस। तो लाइसोसोम के अंदर ये सारे टाइप ऑफ एंजाइम मौजूद होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डी, ऑल। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel Biology with Saqib Zib for more videos. Allah Hafiz.